हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूं कि अगर आप एक इंडियन सिटीजन हैं और आप अपने लिए एक पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है और उसकी कितनी फीस लगेगी। दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप एक एक करके सारी चीजों के बारे में मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। और दोस्तों, मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में पासपोर्ट ऑफिस का अपॉइंटमेंट लेने तक एक एक चीज डिटेल में बताने वाला हूं। और दोस्तों, मैं अपने अगले वीडियो में आप लोगों को पासपोर्ट ऑफिस से लेकर के और आपका पासपोर्ट आपके घर तक आने तक एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह के नए नए वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आते रहता हूं। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताता हूं कि अगर आप अपना पासपोर्ट बनाने वाले हैं तो उसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है। उसके लिए दोस्तों, सबसे पहले आपके पास में आपका आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड के बाद में दोस्तों, आपके पास किसी भी बैंक अकाउंट का एक पासबुक होना चाहिए। और दोस्तों, अगर आप हाई स्कूल पास किए हुए हैं और आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट, आपके पास हाई स्कूल की सर्टिफिकेट है तो आप उसको भी अपने डॉक्यूमेंट्स में लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर किसी के पास में हाई स्कूल की मार्कशीट, उसका सर्टिफिकेट नहीं है तो उनका काम सिर्फ आधार कार्ड और पासबुक से हो जाएगा। जहां तक आधार कार्ड की बात है दोस्तों, तो आपके पास में आधार कार्ड का जो उसका हार्ड कॉपी होता है वो आप अपने साथ में रखें। और उसके बाद में दोस्तों, आप किसी भी ऑनलाइन के शॉप से जो आधार जो होता है उसका जो ई आधार एक आता है जो कि पेपर की शक्ल में होता है, एक पेज की शक्ल में होता है। दोस्तों, आप किसी भी ऑनलाइन की शॉप में आप जाएंगे और वहां पर उनको बोलेंगे कि ई आधार निकाल करके हमको दीजिए, तो वो शायद हो सकता है आपसे कुछ 50 रुपया या 100 रुपया लेंगे और आपको ई आधार निकाल करके दे देंगे। तो दोस्तों, आधार कार्ड के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो आप लोग अपने साथ में ई आधार जरूर रखें दोस्तों। बिना इसके आपका काम नहीं होने वाला है, आपको पासपोर्ट ऑफिस से रिटर्न कर दिया जाएगा। उसके बाद में दोस्तों, अगर बात करते हैं पासबुक की, तो सबसे पहली बात आप लोग ये याद रखें कि आपके पास में किसी भी गवर्नमेंट बैंक का पासबुक होना चाहिए। अब पासबुक में दोस्तों, जो उसका जो फ्रंट पेज होता है जहां पर आपका फोटो लगा होता है और वहीं पर बैंक अकाउंट और सारी चीजें, बैंक डिटेल आपका लिखा होता है, आपके पास में उस पेज का फोटो कॉपी होना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों, जो अंदर के जो पेजेस होते हैं जहां पर आपके सारे लेन देन के जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनमें से किसी नए लेन देन के पेज का फोटो कॉपी होना चाहिए। अगर आपने काफी दिनों से अपने उस बैंक अकाउंट के जरिए से लेन देन नहीं किया है दोस्तों, या आपने काफी दिन से अपने उस पासबुक को प्रिंट नहीं कराया है दोस्तों, तो आप लोग लेन देन भी कर लें और उसके बाद में अपने उस पासबुक को प्रिंट करा लें। और फिर उसके बाद में वो जो नया पेज है आपका, जो आपने लेन देन किया है, उस पेज का फोटो कॉपी करा लें और उसको सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ में लगा दें। तो दोस्तों, यहां पर आधार कार्ड हो गया, आधार कार्ड में ई आधार का होना जरूरी है। उसके बाद में दोस्तों, पासबुक का फोटो कॉपी, एक फ्रंट पेज का और दूसरा जहां पर लेन देन के जो रिकॉर्ड्स होते हैं वहां का। और फिर उसके बाद में दोस्तों, अगर आपके पास में हाई स्कूल की मार्कशीट, उसका सर्टिफिकेट है तो आप उसको लगा दें। तो दोस्तों, ये हो गई बात डॉक्यूमेंट्स की। अब फीस कितनी लगेगी दोस्तों, इसकी जो फीस होती है दोस्तों वो होती है 1500 रुपया। दोस्तों, जब हम पासपोर्ट बनवाते हैं तो पासपोर्ट अलग अलग पेजेस में आते हैं। एक होता है 36 पेज का जिसकी फीस होती है 1500 रुपया, और एक होता है 60 पेज का। अगर आप 60 पेज वाला बनवाएंगे
तो उसमें आपका 2000 रुपया लगेगा दोस्तों। दोनों का जो एक्सपायरी डेट, जो उसका ड्यूरेशन होता है, वो 10 साल के लिए होता है दोस्तों। 10 साल के बाद ही दोनों पासपोर्ट एक्सपायर होता है। दोनों में जो फर्क होता है दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ पेजेस का फर्क होता है और किसी चीज का फर्क नहीं होता है। और दोस्तों, मेरा आप लोगों से यही मशवरा है कि अगर आपको बहुत अच्छी जानकारी है, बहुत अच्छे से नॉलेज है कि आप खुद अपॉइंटमेंट ले सकते हैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के जरिए से, तब तो आप ऑनलाइन खुद से अपॉइंटमेंट लें। वरना आप किसी भी ऑनलाइन के शॉप पर जाएं और वहां पर जाकर आप जिस भी पासपोर्ट ऑफिस का अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं, बुक करा लें। खुद से अपॉइंटमेंट बुक करने में और ऑनलाइन की शॉप पर जाकर के अपॉइंटमेंट बुक करने में दोस्तों यही फर्क होगा कि जब आप खुद से अपॉइंटमेंट बुक करेंगे तो आपका सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की जो फीस है सिर्फ वही लगेगी। लेकिन अगर आप ऑनलाइन की शॉप पर जाकर के अपॉइंटमेंट बुक कराते हैं तो दोस्तों 1500 जो गवर्नमेंट की फीस है, उसके अलावा आपको ऑनलाइन की शॉप पर कुछ ना कुछ उनका चार्ज देना पड़ेगा, जो हो सकता है मैक्सिमम 200 या 300 रुपया होगा, इससे ज्यादा नहीं रहेगा दोस्तों। अब दोस्तों, यहां पर मैं आप लोगों को एक बात और भी बता देता हूं कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं दोस्तों, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आप खुद अपने घर से रेडी करके और उसका फोटो कॉपी करा के लेकर के जाएं। क्योंकि अगर आप पासपोर्ट ऑफिस जाते हैं और पासपोर्ट ऑफिस के साथ वाली शॉप पे अगर आप ये सारा काम कराते हैं, फोटो कॉपी वगैरह कराते हैं या ई आधार जो है उसको अगर आप निकलवाते हैं, तो याद रखें दोस्तों, जो काम आपका 50 रुपए में होने वाला है वो 200 में होगा दोस्तों। इसलिए कोशिश करें कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने घर से रेडी करके लेकर के जाएं। और दोस्तों, जहां तक मार्कशीट की बात है, अगर आपके पास में हाई स्कूल की मार्कशीट है तो दोस्तों आप हाई स्कूल की मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट आप दोनों लेकर के जाएं। ऐसा ना करें कि आप सिर्फ और सिर्फ मार्कशीट लेकर के चले गए। ऐसा भी हो सकता है कि वहां जाने के बाद में आपसे सर्टिफिकेट भी मांगा जाए। इसलिए दोस्तों कोशिश करें आप दोनों चीजें लेकर के जाएं। और दोस्तों, आप अपने साथ में कुछ पासपोर्ट साइज फोटो भी लेकर के जाएं। इसकी जरूरी नहीं है कि आपको जरूरत पड़े, लेकिन दोस्तों आप अपने साथ जरूर रखें ताकि अगर जरूरत पड़े तो आप परेशान ना हो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को पासपोर्ट बनाने के लिए डॉक्यूमेंट से रिलेटेड स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज मैंने डिटेल में बताया, और ये भी बताया कि अगर आप पासपोर्ट बनवाते हैं तो उसकी फीस कितनी लगने वाली है। और दोस्तों, मैं अपने अगले वीडियो में पासपोर्ट ऑफिस से ले करके और पासपोर्ट आपके घर पे आने तक स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि मैं जब भी अपना अगला वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आप लोगों तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।